अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में हमने चैप्टर 8 मैकेनिक्स का क्वेश्चन नंबर 5 और 6 किया था। आज हम इस एक्सरसाइज को क्वेश्चन नंबर 7 करने के लिए जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, सबसे पहले हम उसको डिस्कस कर लेते हैं, उसकी स्टेटमेंट देखते हैं। स्टेटमेंट है, टू पार्टिकल्स आर प्रोजेक्टेड simultaneously in the vertical upward direction with velocities 2gh square root and 2gk square root। इन वेलोसिटी से कोई से दो पार्टिकल सेम टाइमिंग में अपवर्ड डायरेक्शन में क्या किए गए हैं, प्रोजेक्ट किए गए हैं, ऊपर की डायरेक्शन में फेंका गया है। ओके, यानी कि यूँ कह सकते हैं कि एक पार्टिकल को इस वेलोसिटी से फेंका गया है, दूसरे को दूसरी वेलोसिटी से फेंका गया है। अब 2g h रूट, ये हमारे पास फर्स्ट पार्टिकल है, ये सेकंड पार्टिकल है। इसको हम p1 का नाम दे लेते हैं, इसको हम p2 का नाम दे देते हैं। अब मुझे कैसे पता चला किसको p1 कह दूं किसको p2 कह दूं, क्योंकि यहाँ पर मैंने सिर्फ वेलोसिटीज बनाई है। तो वेलोसिटीज में याद रखें, यहाँ पर ये जो कंडीशन दी गई है ना, k ग्रेटर देन h, इसका मतलब ये है कि दूसरे की वेलोसिटी पहले से ज़्यादा है, दूसरे की वेलोसिटी पहले वाले से ज़्यादा है। तो इसको आप लोगों ने जब लिखना है कि ये 2gk स्क्वायर रूट है इसकी वेलोसिटी, तो वो बड़ा साइन आएगा, और ये 2gh स्क्वायर रूट है, तो ये आप लोगों के पास जो है वो लेसर वेलोसिटी है, कम वेलोसिटी। आफ्टर ए टाइम t, another particle, when the two particles are still in flight, another particle is projected upward with a velocity u। अभी ये दोनों अपने रास्ते में है कि एक और थर्ड पार्टिकल भी ऊपर जो है वो फेंका गया u वेलोसिटी के साथ। फाइंड द कंडीशन सो दैट द थर्ड पार्टिकल में मीट द फर्स्ट टू ड्यूरिंग देयर अपवर्ड फ्लाइट। अब ये कंफर्म बात है कि अगर तीसरा पार्टिकल तब फेंका जाए जब ये दोनों रास्ते में थे, और हमने वो कंडीशन फाइंड आउट करनी है जब ये दोनों को क्रॉस कर जाए। तो फिर ये बात भी हमें जहन में रखनी पड़ेगी कि इस थर्ड की वेलोसिटी जो है वो बाकी दोनों से ज़्यादा रखेंगे तो ये बाकी दोनों को क्रॉस कर पाएगा। ओके, हमने जो चीज़ें मालूम करनी है वो कंडीशन फाइंड आउट करनी है कि ये बाकी दोनों को जो है ना अपनी फ्लाइट से क्रॉस कर जाए। तो हमें एक तो वो टाइम फाइंड आउट करना है कि कितना टाइम लगेगा उसको, और किस वेलोसिटी से इसको, ये जो वेलोसिटी यू है इसकी क्या वैल्यू होगी जिससे इसको थ्रो किया जाए, वो हम फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे यहाँ से। ओके, इसके सोल्यूशन की तरफ चलते हैं हम जी। हाँ, सोल्यूशन में सबसे पहले हम ये देखेंगे कि लेट सपोज इसको जो 2h स्क्वायर रूट से फर्स्ट पार्टिकल को फेंका था, दूसरे को 2gk स्क्वायर रूट से फेंका था, तो ये टोटल डिस्टेंस कितना कवर करेंगे ये पहले दोनों पार्टिकल। तो पहले पार्टिकल के लिए पहली इक्वेशन लिख रहा है यहाँ पे कि फर्स्ट पार्टिकल के लिए क्या इक्वेशन है कि वी एफ स्केयर इज इक्वल टू वी एफ स्केयर माइनस वी आई स्केयर इज इक्वल टू 2s। अब जाहिर है जब मैक्सिमम स्पीड आप फाइंड आउट कर, मैक्सिमम हाइट फाइंड आउट करना चाह रहे हैं, तो मैक्सिमम हाइट पे जाके फाइनल वेलोसिटी जीरो हो जाती है, तो ये कंपोनेंट जीरो हो जाएगा। ये देखें उसने वी जीरो लिख दिया है। और यू जो है वो इनिशियल स्पीड है, वो हमें पता है फर्स्ट पार्टिकल के लिए 2gh के रूट है। और मैक्सिमम हाइट अभी नहीं मुझे पता, मैं उसको कैपिटल एच कह देता हूँ अभी फिलहाल, ये एक्स ही लिखा रहने दें, एक्स की जो भी वैल्यू आएगी वो हम देख लेंगे। और ए जो है, जब कोई भी पार्टिकल अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटी, ग्रेविटेशनल फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा होता है, तो फिर उसकी जो वैल्यू होगी वो नेगेटिव ऑफ जी लिखी जाती है। तो ये तीनों वैल्यूज हम इस फर्स्ट इक्वेशन के अंदर जब पुट करेंगे, तो जीरो माइनस 2gh के रूट का स्केयर लूंगा तो 2gh बच जाएगा, और इधर माइनस 2gh बच जाएगा। नेगेटिव कैंसिल होने के बाद जो हाइट बनेगी वो h बन जाएगी। तो सेम प्रोसीजर देखें, फर्स्ट पार्टिकल के लिए सिर्फ वेलोसिटी ही डिफरेंट है ना, 2gh के रूट, सेकंड पार्टिकल है 2gk के रूट, तो उसका मैक्सिमम जो हाइट बनेगी वो k बन जाएगी। इसका मतलब ये हो गया कि मैंने फर्स्ट और सेकंड पार्टिकल जो अपनी मैक्सिमम हाइट लेंगे वो या तो एच लेंगे, फर्स्ट पार्टिकल की मैक्सिमम हाइट एच होगी और सेकंड पार्टिकल की मैक्सिमम हाइट जो है वो के होगी। अब के, ये क्वेश्चन की स्टेटमेंट में गिवन है कि के इज ग्रेटर देन एच,
तो जैसे इसकी वेलोसिटी ज़्यादा है तो इसकी जो मैक्सिमम हाइट है वो भी ज़्यादा है यहाँ पर। ओके, वो कह रहा है कि केस ग्रेटर देन एच थर्ड पार्टिकल इज टू मीट बोथ पार्टिकल ड्यूरिंग द अपवर्ड फ्लाइट, और हम चाह रहे हैं कि जो तीसरा पार्टिकल जब वो दोनों अपनी मोशन में हैं तो तीसरा पार्टिकल क्या करे, तीसरा पार्टिकल इन दोनों को रास्ते में मिले। तो ऐसा कब होगा, अब वो हम शर्त देखना चाह रहे हैं। So the time t should be the time when first particle has not yet attained maximum height h, if the t is the time to be the first particle to cover h by approaching the coin। अच्छा, यहाँ पर जो बात की गई ना वो क्या है, जो निचली कंडीशन कि अगर हमने दो पार्टिकल छोड़ रखे हैं और तीसरा इन दोनों को क्रॉस करके ऊपर चला जाए तो फिर कंफर्म बात है कि ये दोनों अपनी मैक्सिमम हाइट को पहुंचे उससे पहले पहले ये इनको क्रॉस करता है। तो हम इसकी मैक्सिमम हाइट निकाल चुके फर्स्ट पार्टिकल की, सेकंड की मैक्सिमम हाइट निकाल चुके। हम इसका टाइम ले लेते हैं कि इसको कितना टाइम लगेगा, इसको कितना टाइम लगेगा, क्योंकि इन दोनों को मैक्सिमम हाइट में जितना पहुंचने में टाइम लगेगा तो तीसरे पार्टिकल को इनकी मैक्सिमम हाइट से पहुंचने से भी पहले इनको क्रॉस करना पड़ेगा, तो इसका जो मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने का टाइम होगा वो इन दोनों से ज्यादा होना चाहिए। तो इन दोनों से कैसे ज्यादा होना चाहिए, इसको फर्ज किया 1 सेकंड लगता है अपनी मैक्सिमम हाइट में पहुंचने में, इसको 2 सेकंड लगते हैं। तो इसको मैक्सिमम हाइट में पहुंचने के लिए एक से भी ज्यादा 1 सेकंड से भी कम टाइम लगना चाहिए, ताकि वो ना सिर्फ फर्स्ट पार्टिकल को बल्कि सेकंड पार्टिकल को भी क्रॉस करके आगे जा सके। अभी हम देख लेते हैं इसको जी, टाइम निकाल रहे हैं। वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी, वी एफ जीरो जाती है, वी आई जो है वो 2 जी एच के रूट है, ए की जगह माइनस टी, वही वैल्यूज हैं। तो फर्स्ट पार्टिकल का टाइम 2h ओवर जी के रूट और सेकंड पार्टिकल का टाइम 2k ओवर जी के रूट बचेगा। और ये भी हमें पता है कि एच चूंकि ग्रेटर देन के है तो 2 जी एच के रूट जो है वो लेस देन होगा, टू के इज ग्रेटर देन एच है तो 2k ओवर जी के रूट ग्रेटर होगा 2h ओवर के के रूट से। अच्छा, अब जो पार्टिकल क्रॉस करके जाना चाहता है ना इन दोनों पार्टिकल को, अब उसका टाइम इससे भी कम होना चाहिए, 2h ओवर पहले पार्टिकल से भी कम होना चाहिए, क्योंकि अगर वो पार्टिकल इन दोनों को क्रॉस करके जाना चाह रहा है बिफोर मैक्सिमम हाइट, तो उस पहला टाइम हमारे पास फर्स्ट पार्टिकल का कम है, तो फर्स्ट पार्टिकल से भी पहले उसे क्या करना पड़ेगा, इसको अप्रोच करना पड़ेगा मैक्सिमम हाइट को। तो इसका मतलब जो टी है, ये टी जो है, अब मेरे पास ये जो टाइम है ये सेकंड पार्टिकल का टाइम है मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने का, ये फर्स्ट पार्टिकल का है, और ये जो टाइम है ये थर्ड पार्टिकल का, और थर्ड पार्टिकल का टाइम फर्स्ट वाले से भी कम होगा, ताकि वो दोनों को क्या कर दे, क्रॉस कर जाए। ओके जी, तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा, टी इज लेस देन 2h ओवर के स्क्वायर रूट also, and second particle also does not attain maximum height k, let t prime is equal to 2h over g square root minus t, and the third particle projected with velocity u must cover distance k so that। अच्छा, ये जो उसने t प्राइम यहाँ पे जो ले लिया ना ये वाली वैल्यू कि t प्राइम इज इक्वल टू 2h ओवर जी स्क्वायर रूट माइनस टी, ये 2h ओवर जी स्क्वायर रूट माइनस टी, इसकी वैल्यू इससे भी लेस होनी चाहिए। तो कितनी लेस होनी चाहिए, इन दोनों का डिफरेंस ले लिया हमने कि ये वो टाइम है जो इन दोनों के दरमियान में है, टी प्राइम एक हमने टाइम ले लिया। तो x इज इक्वल टू, यहाँ से हम डिस्टेंस निकालते हैं कि लेट सपोज इसका जो मैक्सिमम डिस्टेंस है वो कितना है, या मैक्सिमम हाइट जो है वो कितनी है, वो मैक्सिमम हाइट फर्ज किया हमने के है। ये थर्ड पार्टिकल के लिए बात हो रही है, और थर्ड पार्टिकल के लिए जो टाइम लगेगा वो इन दोनों का डिफरेंस है। अच्छा, तो थर्ड पार्टिकल के लिए टी की जगह पे टी प्राइम की वैल्यू पुट कर दी कि ये वाली वैल्यू होगी 2h ओवर जी के रूट माइनस टी, तो यू ये वैल्यू आ गई। तो अगर इस वेलोसिटी से आप लोग इसको थ्रो करें तो यूं कह लें कि ये उन दोनों को, दोनों की मैक्सिमम स्पीड तक पहुंचने से पहले जो है वो पहुंच जाएगा, तो दोनों को बल्कि उनके बराबर पहुंचेगा। लेकिन अगर वो इन दोनों को क्रॉस करके जाना चाह रहा है तो फिर u की जो वैल्यू है वो इससे, जो अभी हमने वैल्यू फाइंड आउट की है, इससे क्या होनी चाहिए, ज्यादा होनी चाहिए।
तो आखिर में उसने लिख लिया कि अगर इनको क्रॉस करके जाना चाह रहा है अपवर्ड फ्लाइट में, तो फिर इनकी जो स्पीड है वो इससे ज्यादा होनी चाहिए, तो इस वजह से यू के साथ ग्रेटर का साइन डाल रहा है। नेक्स्ट हमारे पास जी क्वेश्चन नंबर 8 है। A gunner detects a plane at time t is equal to 0 approaching him with a velocity v, the horizontal and the vertical distance of the plane being h and k respectively. His gun can fire a shell vertically upward with an initial speed u. Find the time when he should fire the gun and the condition on u so that he may be able to hit the plane if he continues the flight in the same horizontal line. ओके, कंडीशन ये है कि एक हॉरिजेंटल प्लेन, एक प्लेन है जो हमारे पास जिस वक्त इस पोजीशन पे है, तो उसके हॉरिजेंटल और वर्टिकल कंपोनेंट एच और के हैं, यानी कि उसका जो गनर से, यहाँ पे गनर बैठा हुआ है कोई एक बंदा, उससे जो हॉरिजेंटल डिस्टेंस है वो के है, सॉरी हॉरिजेंटल डिस्टेंस एच है, हॉरिजेंटल डिस्टेंस एच है और वर्टिकल डिस्टेंस के है। अच्छा, और जो गनर है वो सिर्फ इस डायरेक्शन में, अपर डायरेक्शन में फायर कर सकता है। अब जाहिर है जैसे वो उसको प्लेन को देखेगा फौरन तो आप अपवर्ड डायरेक्शन में फायर नहीं ना कर देगा, अपवर्ड डायरेक्शन में फौरन फायर कर देगा तो जरूरी नहीं कि वो उसको हिट भी कर जाए। तो हमने वही कंडीशन मालूम करनी है कि वो किस टाइम पे फायर करे कि अगर प्लेन इसी रफ्तार के साथ आ रहा हो तो प्लेन को क्या कर जाए, हिट कर जाए। तो इस कंडीशन को हम देखते हैं। तो हमने सबसे पहले स्केच कर लिया कि ये प्लेन है जो इस डायरेक्शन में आ रहा है, गनर ने इधर से गन को फायर करना है। टाइम टेकन बाय द प्लेन मूविंग विद वेलोसिटी v टू कवर डिस्टेंस h इज गिवन बाय, इसका यहाँ से प्लेन का यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस है वो h है, तो h डिस्टेंस कवर करने में टाइम फर्ज किया जो लगेगा उसको t प्राइम टाइम लगेगा, v स्पीड के साथ वो मूव कर रहा है तो h इज इक्वल टू वी टी प्राइम, या t प्राइम जो टाइम लगेगा वो h ओवर v है। ये तो वो टाइम है जो उसको पूरा डिस्टेंस कवर करने में लगेगा। अच्छा, द टाइम टेकन बाय द गन फायर टू विद इनिशियल स्पीड u, और गन को, ये जो हमारे पास गनर है इसको यहाँ से यहाँ तक फायर पहुंचाने में कितना टाइम लगेगा वो हम देख रहे हैं। वो इनिशियल स्पीड u से लगा के ग्रेविटेशनल जो है वो माइनस जी, उसी तरीके से तमाम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके हम क्या करेंगे कि के डिस्टेंस ट्रेवल करवाने में उसको जो टाइम लगा वो ये वाला टाइम था प्लस माइनस के साथ। ओके, तो अब याद रखें जो हमें रिक्वायर्ड टाइम है कि किस किस टाइम पे वो फायर करे कि वो उसको हिट कर जाए। अब फर्ज किया कि प्लेन को यहाँ से बी पॉइंट तक पहुंचने में लगे 5 सेकंड और गनर को यहाँ से यहाँ तक पहुंचाने में टाइम लगा 3 सेकंड, तो आप 5 में से 3 सेकंड को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो हम कहेंगे 2 सेकंड के बाद अगर वो फायर करे तो 2 सेकंड के बाद ये कुछ ना कुछ आगे आ चुका होगा। उसके बाद इसको एंड तक पहुंचने में टोटल 5 सेकंड लगा था, तो बाकी टाइम बच गया 3 सेकंड, तो 3 सेकंड में जब वो यहाँ पे तक पहुंचेगा तो उतने ही 3 सेकंड में गनर जो है वो फायर करके उसको प्लेन को हिट कर लेगा। तो दोनों टाइम्स का जो डिफरेंस है वो ले लेंगे, टी प्राइम का जो हॉरिजेंटल डिस्टेंस प्लेन ने कवर किया है माइनस टी, ये वो टाइम है जो कि जितनी देर में गनर की जो बुलेट है या जो शेल है वो जाके प्लेन को स्ट्राइक करेगा। तो उनका डिफरेंस ले लिया तो ये मेरे पास आ गया। अच्छा, इसके अंदर भी एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, हमने वो कंडीशन फाइंड आउट करनी है जिसमें ये चीज एग्जिस्ट करती है, और ये एग्जिस्ट कब तक करेगा, ये वाला टाइम कि इतने टाइम के बाद वो फायर करे। ये वाली वैल्यू सारी एग्जिस्ट तब करेगी जब ये स्क्वायर रूट के अंदर वाला आंसर जो है वो पॉजिटिव होगा, यानी कि डिटर्मिनेंट ग्रेटर और इक्वल टू 0 होगा, तब रूट्स रियल होंगे, तब हमारे पास ये कंडीशन होल्ड कर रही होगी। तो हम कह रहे हैं कि ये रूट्स रियल और होंगे हमारे पास जब इसका डिस्क्रिमिनेंट यू स्क्वायर माइनस जी के 2g के जो ग्रेटर और इक्वल टू 0 होगा, उससे हमने कह दिया कि यू स्क्वायर ग्रेटर और इक्वल टू 2g के। इस कंडीशन के तहत हम अगर फायर करेंगे तो फिर जो वो है गनर इस काबिल होगा कि वो प्लेन को क्या कर सके, हिट कर सके। ओके जी, नेक्स्ट हमारे पास है नाइन्थ क्वेश्चन। अ पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड
vertically upward. After a time t, another particle is sent up from the same point with the same velocity and meet the first at height h. During the downward flight of the first, find the velocity of projection. कंडीशन बड़ी ज़बरदस्त है कि एक पार्टिकल को ऊपर फेंका है, थोड़ी देर के बाद एक और पार्टिकल को ऊपर फेंका है, लेकिन हो क्या रहा है कि हमारे पास जो फर्स्ट पार्टिकल को फेंका था वो सेकंड पार्टिकल को हाइट एच पे मिलता है, लेकिन जब ये फर्स्ट पार्टिकल ऊपर जा रहा था सेकंड पार्टिकल नीचे आ रहा था, इनके फर्स्ट पार्टिकल होके वापस आ रहा था, तब आपने जब दूसरा फर्स्ट पार्टिकल को फेंक दिया उसके बाद सेकंड को जब फेंका तो इस हाइट के ऊपर ये दोनों मिले जब ये ऊपर जा रहा था और दूसरा पार्टिकल ऊपर से नीचे आ रहा था। तो आपने जो वेलोसिटी ओके जी, हम बात कर रहे थे कि एक पार्टिकल को हमने ऊपर फेंका है, उसके बाद दूसरे पार्टिकल को जब फेंका तो जब ये ऊपर पहले वाला पार्टिकल नीचे आ रहा था दूसरे वाला पार्टिकल ऊपर जा रहा था, ये दोनों एक दूसरे को मिले हैं और कहाँ मिले हैं, ये हाइट एच पे मिले हैं। तो आपने वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन फाइंड आउट करनी है। तो वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, ये डायग्राम यहाँ पे बनी हुई है। ओके, लेट अस कंसीडर सेकंड पार्टिकल मीट्स द फर्स्ट पार्टिकल एट पॉइंट सी। इस पॉइंट सी पे मिलता है, ये फर्स्ट पार्टिकल फेंक दिया था, थोड़ी देर बाद सेकंड जब फेंका तो इतनी देर में ये ऊपर से होकर वापस आ रहा था। तो हम क्या करते हैं, इक्वेशन ऑफ मोशन लगाते हैं, x इज इक्वल टू यू टी, कि यू स्पीड के साथ पहले पार्टिकल को फेंका था, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्र, और x डिस्टेंस जो है वो h कवर किया है, ये उसने इस एज के लिए कहा है। यू स्पीड के साथ हमने अच्छा सेम वेलोसिटी के साथ उसको फेंका था, पहले वाले पार्टिकल को जिस स्पीड से फेंका था वो यू ही है, लेट्स सपोज। ओके, हाइट जो है वो x जो टोटल कवर्ड डिस्टेंस है वो लेट्स सपोज हमने मान लिया h है, t टाइम जो लगा कैपिटल T, और एक्सेलरेशन जाहिर है वर्टिकली अपवर्ड फेंके तो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जी है। वेलोसिटी फाइनल का हमें नहीं पता तो भी लिख दिया। तो हमने तमाम वैल्यूज को इक्वेशन नंबर 1 में पुट किया तो वहां से टाइम की वैल्यू फाइंड आउट की, तो टाइम की ये वैल्यू है। तो अब ये याद रखिएगा कि यहाँ से हमारे पास ना दोनों टाइम आ गए हैं। कैसे दोनों टाइम आ गए हैं, एक प्लस के साथ आई है वैल्यू, एक माइनस के साथ आई है। तो इस हाइट के ऊपर, एच हाइट के ऊपर मेरे पास दो टाइम एग्जिस्ट कर होंगे। एक टाइम जो प्लस वाला है वो इसका टाइम है, और जो माइनस वाला है वो इसका टाइम। प्लस वाला इसका क्योंकि वो ज्यादा टाइम है, लेकिन सेम हाइट के ऊपर सेम वेलोसिटी से फेंके गए तो दो रूट आ गए, एक पॉजिटिव का एक नेगेटिव का। नेगेटिव का वो वाला रूट है कि यहाँ से यहाँ तक पहुंचने में थोड़ा टाइम लगा है, और यहाँ से टॉप पोजीशन पे आके फिर वापस आने में टाइम जो है वो ज्यादा लगा है। तो टाइम मुझे पता चल गया कि एक पॉजिटिव में है एक नेगेटिव वैल्यू के अंदर है। अच्छा, दोनों टाइम का जो आपस में हमने ये फाइंड आउट करना है कि इन दोनों के कितनी देर के बाद बेसिकली दूसरे को फेंका, पहले के टोटल टाइम और दूसरे का जो टोटल टाइम है, इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो उन दोनों का फर्क होगा जितनी देर के बाद ऑब्जेक्ट को थ्रो किया गया। तो हमने वो टाइम फाइंड आउट करने के लिए दोनों टाइम का ग्रेटर में से स्मॉलर को माइनस कर दिया, तो पॉजिटिव वाले में से नेगेटिव वाले को माइनस किया तो ये वैल्यू आ गई टाइम की। तो यहाँ से इसको स्केयर ले लिया हमने, तो यू की ये वैल्यू आ गई है। तो यू का एक सिंपल रिलेशन हमने फाइंड आउट कर लिया कि इस स्पीड के साथ इसको अगर फेंका जाए तो ये कंडीशन होल्ड कर जाएगी कि एक ऊपर जा रहा होगा और एक नीचे आ रहा होगा और दोनों एक दूसरे को मिल रहे होंगे किसी न किसी पॉइंट के ऊपर। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, डिस्कस द मोशन ऑफ द पार्टिकल मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन इफ इट स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, टाइम t इज इक्वल टू जीरो पे v इज इक्वल टू जीरो है, और x इज इक्वल टू जीरो है। एक्सेलरेशन इज t पावर n a cos t प्लस b sin t माइनस n स्क्वायर x। तो ये मेरे पास जो है टाइम एक्सेलरेशन टाइम डिपेंडेंट है, इसमें भी एक्सेलरेशन टाइम डिपेंडेंट है, तीसरे में एक्सेलरेशन एक्स डिपेंडेंट है। तो टाइम डिपेंडेंट हो तो एक्सेलरेशन की जगह पे v dv ओवर dt,
इस टाइप की हमने एग्जांपल्स की थी, वी डी वी ओवर डी टी रख के, इसको भी वी डी वी ओवर डी टी रख के, और इसमें जो है हम d2x/dt²। तो एक्सेलरेशन से x भी फाइंड आउट कर सकते हैं। जब हमें मोशन ऑफ द पार्टिकल को डिस्कस करने के लिए कहा जाता है तो इसका मतलब ये है कि आपने उसको 2 टाइम इंटीग्रेट करना है। एक दफा इंटीग्रेट करेंगे तो वेलोसिटी आ जाएगी आपके पास, दूसरी दफा इंटीग्रेट करेंगे तो एक्सेलरेशन आ जाएगा। तो ये x के लिए भी बल्कि वी डी वी ओवर डी एक्स के जरिए ही उसने क्या किया है, फर्स्ट और सेकंड को तो बल्कि d2x/dt² से ही हम सिंप्लीफाई कर लेंगे। एक दफ़ा वेलोसिटी आ जाएगी इंटीग्रेट करने से, दूसरी दफ़ा इंटीग्रेट करने से डिस्टेंस आ जाएगा। वी डी वी ओवर डी एक्स से आप लोग, क्योंकि एक्स डिपेंडेंट है, एक्सेलरेशन इज अ फंक्शन ऑफ एक्स है, और यहाँ पर ये कह रहा है कि जो आंसर है वो +nx² लेके सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास एग्जैक्ट आंसर आएगा। तो ये वाला क्वेश्चन बहुत सिंपल है, इस क्वेश्चन को आप लोगों ने यहाँ तक देखना है।